द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के इस चैनल में आपका स्वागत। मैं कमल पारासर अंग्रेजी की नवीन तकनीक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के अनुसार वर्ब आधारित वाक्य दो हिस्सों में विभक्त होते हैं, सिंपल और पैसिव। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्रमबद्ध रूप से शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस के सिंपल आधारित वाक्य बताए थे। अब उन्हीं 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्यों के पैसिव आधारित वाक्य में बता रहा हूँ। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया उसको कहते हैं जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो। क्रिया आधारित वाक्य दो हिस्सों में विभक्त होते हैं, एक पैसिव और एक सिंपल। सिंपल वाक्य में कार्य करने वाला होता है और पैसिव वाक्य में कार्य करने वाला नहीं होता है। मम्मी मुझे प्रेरित करेगी, कौन प्रेरित करेगी? मम्मी, वाक्य सिंपल का है। पापा ने मुझे अच्छे लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे अच्छे लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? पापा ने। वाक्य सिंपल है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन प्रेरित करेगा? नाम नहीं दे रखा है, यह वाक्य पैसिव है। और विजेताओं को इनाम वितरित किए जा रहे थे, तो विजेताओं को इनाम कौन वितरित कर रहा था? नाम नहीं दे रखा है, तो ये वाक्य पैसिव है। सिंपल और पैसिव दो अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं क्रिया में। और आज मैं 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्यों के कंप्लीट सेंटेंस का वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ट्रांसलेट के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों शब्दों का तो टेंस में प्रयोग होता है। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी आधारित नियमों के अनुसार पढ़ाई जाने वाली प्रक्रिया को टेंस कहते हैं और इंडियन टेक्नोलॉजी आधारित ट्रांसलेट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब का तो खैर प्रयोग होता ही है, लेकिन दो शब्द और होते हैं। एक का नाम है एक्स्ट्रा वर्ब। एक्स्ट्रा वर्ब को हिंदी में अतिरिक्त क्रिया कहते हैं और एक शब्द होता है एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड को हिंदी में अतिरिक्त शब्द कहते हैं। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल नियमों में एक्स्ट्रा वर्ब को इन्फिनेटिव बोला जाता है और एक्स्ट्रा वर्ड को प्रेडिक्ट बोला जाता है। शब्दों को बोलने का तरीका अलग है, लेकिन जब आप इन इंग्लिश वाक्यों की हिंदी अर्थ करेंगे अपने ट्रांसलेट ऐप में डाल के, अर्थ वही आना है जो द विनायक इंग्लिश बोल रही है। एक्स्ट्रा वर्ब को इन्फिनेटिव बोला जाता है ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल नियमों के तहत, और एक्स्ट्रा वर्ड को प्रेडिक्ट बोला जाता है। भला हम क्यों बोले? द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड भारतीय तकनीकी के अनुसार छात्रों को इंग्लिश वाक्यों का अनुवाद करने की एक ऐसी दुर्लभ तकनीक है जिसमें तनिक भी ट्रेडिशनल इंग्लिश नियमों का उल्लेख नहीं है, बस और यूँ समझ लीजिए बचा गया। तो फिर अपन इन 5 शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है, पूरे कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। और 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्यों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। पैसिव आधारित विल बी इन्फॉर्म्ड। सिंपल के वाक्यों में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। विल का मतलब गार्गेगी होता है। सिंपल के वाक्य में बोल रहा हूँ मैं, सिंपल के वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गार्गेगी लगता है, विल तो इसमें भी है, गार्गेगी लगेगा, लेकिन दोनों में उसमें सिर्फ गार्गेगी ही लगता है वर्ब में, और विल बी में जाएगा लगेगा। विल बी इन्फॉर्म्ड का मतलब हो जाएगा सूचित किया जाएगा। विल बी इन्फॉर्म्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा सूचित किया जाएगा। सूचित किया जाएगा। गा तो इसलिए आ रहा है कि विल है, जा इसलिए आ रहा है
कि वाक्य पैसिव आधारित का है। पैसिव आधारित वाक्य होने पर ही क्रिया के हिंदी अर्थ में जा जा शब्द का उल्लेख होता है। यहाँ पे जा का कोई एक्स्ट्रा अर्थ नहीं होता है। विल बी इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाएगा। और इससे बड़ा सेंटेंस हो गया ऑल स्टूडेंट्स will be informed to take part का मतलब हिस्सा लेने के लिए। पैसिव आधारित वाक्यों में अगर क्रिया दो होती है, एक मुख्य क्रिया जो हमेशा सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, या कभी फर्स्ट आती है, कभी थर्ड आती है, कभी आईएनजी आती है, लेकिन एक ही वाक्य में एक से अधिक वर्ब आ जाए तो विनायक इंग्लिश के अनुसार उसको एक्स्ट्रा वर्ब कहते हैं, और ट्रेडिशनल इंग्लिश कानूनों में उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। पैसिव आधारित वाक्य में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, इसको ईवी बोलते हैं। ये फोर्थ शब्द हो गया। तो सभी छात्रों को 4 और 1, पैसिव का वाक्य हो तो 4 और 1 शब्दों का हिंदी अर्थ करना चाहिए। 1 और 4 का हिंदी अर्थ कर दे तो गलत नहीं होगा, बस ये ध्यान रखें कि हिंदी के वाक्य के एंड में ये शब्द आना चाहिए। लेकिन पैसिव आधारित वाक्य में, सिंपल आधारित शॉर्ट वाक्यों में 1 4 के बाद में हिंदी अर्थ का प्रयोग करते हैं, और पैसिव आधारित वाक्य में 4 1 का प्रयोग करें। हिस्सा लेने के लिए सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। हिस्सा लेने के लिए सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। यह शॉर्ट सेंटेंस, ये मीडियम सेंटेंस, अब कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो फॉर एक हिस्सा लेने के लिए सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा, और कंप्लीट सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड के अलावा एक्स्ट्रा शब्दों का प्रयोग होता है। ऑल स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड टू टेक पार्ट in school activities ये वाक्य हो गया। इसका अपने को प्रयोग करना है हिंदी अनुवाद। सबसे पहले पीछे से आगे चलें तो देखिएगा, सब पीछे से आगे बढ़े, पहले इनका, फिर इसका और फिर इसका। ये 1 नंबर सेंटेंस, ये 1 नंबर शब्द है। स्कूल की गतिविधियों में हिंदी अर्थ पीछे से आगे क्यों? स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। फर्स्ट आगे और फिर पीछे से आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी पैसिव वाक्यों के अंदर ट्रांसलेट करने के दौरान यह ठीक नहीं लगता है। इसीलिए हमेशा पैसिव के वाक्यों में पीछे से आगे की ओर बढ़ें, उसके बाद में एक शब्द का हिंदी अर्थ करें, उसके बाद में उसका प्रयोग करें। एक आगे से करें और फिर पीछे से आगे बढ़ते हुए शब्द का प्रयोग करें, तो ऐसे वाक्य गलत तो बिल्कुल भी नहीं होते, कन्फ्यूज न पड़े। लेकिन अच्छा यही रहेगा पैसिव आधारित
कंप्लीट सेंटेंस यानी बड़े वाक्यों का जब भी आपको हिंदी अर्थ करना हो तो पीछे से आगे की ओर बढ़े। स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को सूचित किया जाएगा। यह क्रिया आधारित पैसिव का वाक्य है। और अब मैं आपको सेकंड सेंटेंस पैसिव आधारित सेकंड सेंटेंस कंप्लीट सेकंड वाक्यों को समझा रहा हूँ। और 8 प्रमुख आधारित वाक्य होते हैं क्रिया आधारित, उनको मैं क्रमबद्ध रूप से आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप बड़े वाक्यों का हिंदी अनुवाद कैसा होता है समझ सकें। कैन बी मेड, कैन बी मेड, मेड का मतलब यहाँ पे करने से है। पैसिव आधारित वाक्य में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेड का मतलब करना, तो की जा सकती है, की जा सकती है। यह शॉर्ट सेंटेंस हो गया पैसिव का। सिंपल के वाक्य में कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन का मतलब सकते होते हैं, कैन मेक का मतलब कर सकते हैं और कैन बी मेड का मतलब की जा सकती है। शॉर्ट सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंडशिप कैन बी मेड, फ्रेंडशिप कैन बी मेड, फ्रेंडशिप कैन बी मेड टू ओवरकम, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब उबरना, निमटना। यह ऑब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, यह मेन वर्ब है, यह ईवी है, एक्स्ट्रा वर्ब है। दोस्ती की जा सकती है, फर्स्ट से पहला शब्द आगे फिर पीछे चलें, और मैं तो कहता हूँ कि पीछे से आगे चलने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उबरने के लिए दोस्ती की जा सकती है या निपटने के लिए दोस्ती की जा सकती है। शॉर्ट सेंटेंस में 4 शब्दों का प्रयोग होता है। निपटने के लिए या उबरने के लिए, निपटने के लिए दोस्ती की जा सकती है। उबरना, निपटना, दोस्ती की जा सकती है। यह शॉर्ट और ये मीडियम। शॉर्ट में सहायक क्रिया और क्रिया का उल्लेख होता है। पैसिव में शॉर्ट सेंटेंस में तो 2 शब्दों का होता है, मीडियम में 4 शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है देखिएगा। फ्रेंडशिप कैन बी मेड टू ओवरकम फ्रॉम डलनेस ऑफ लाइफ। यह सबसे बड़ा सेंटेंस हो गया। यह ऑब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब है। टू के बाद में जो शब्द दिख रहा है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, और ये सब बचा हुआ एक्स्ट्रा वर्ड है। एक्स्ट्रा वर्ड को कहते हैं ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में प्रिडिक्ट। आप इनका हिंदी अर्थ कैसे करें? पीछे से आगे की ओर चलें। पीछे से आगे की ओर तो सभी वाक्यों में चलना पड़ता है। सिंपल में भी पीछे से आगे की ओर और पैसिव में भी पीछे से आगे की ओर। सिंपल में फर्स्ट शब्द की हिंदी अर्थ करें, उसके बाद में पीछे से आगे की ओर चलें, और पैसिव में पीछे से आगे की ओर चलते हुए फिर बाद में ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी पहला सेंटेंस हो, पहला शब्द उसका हिंदी अर्थ करें। तो जीवन की नीरसता से, इसका हिंदी अर्थ देखने का, जीवन की नीरसता से, जीवन की नीरसता से, जीवन की नीरसता से उबरने के लिए या निपटने के लिए, जीवन की नीरसता से उबरने के लिए दोस्ती की जा सकती है। दोस्ती की जा सकती है। ये वाक्य क्रिया आधारित
पैसिव कंप्लीट सेंटेंस, पैसिव में थर्ड फॉर्म, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, कैन बी मेड की जा सकती है, उबरने के लिए दोस्ती की जा सकती है, जीवन की नीरसता से उबरने के लिए दोस्ती की जा सकती है। पीछे से आगे देखिएगा, जीवन की नीरसता से उबरने के लिए दोस्ती की जा सकती है। यहाँ जा का मतलब कुछ नहीं होता है, ये वाक्य पैसिव का है और पैसिव का है, इसीलिए क्रिया आधारित पैसिव के वाक्यों में क्रिया के हिंदी के अर्थ में जा शब्द का प्रयोग होता है। अब मैं आपको क्रिया आधारित तीसरा वाक्य में बता रहा हूँ, सॉल्ट, मीडियम और कंप्लीट। अगर छात्रों को कंप्लीट सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना आ जाता है तो वो निर्भीकली अंग्रेजी के लिखे वाक्यों की हिंदी करने में सक्षम हो जाता है। मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन, टेकन का मतलब यहाँ पे करने से है, वाक्य पैसिव का, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। मस्ट बी टेकन का मतलब हो गया किया जाना चाहिए, मस्ट बी टेकन का मतलब हो गया किया जाना चाहिए। ये जाना शब्द इसलिए आ रहा है कि पैसिव का है, हिंदी में तो इसको ऐसे पहचाना जा सकता है, इंग्लिश में बी लगा हुआ और थर्ड फॉर्म लगा हुआ तो ये पैसिव का है, करना तो किया जाना चाहिए। और इससे बड़ा सेंटेंस होता है वो सॉल्ट, एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव एक्स्ट्रा वर्ड है, ये ईवी है, एक्स्ट्रा वर्ब। वाक्य पैसिव में जब मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से सहायक क्रिया के साथ में जो वर्ब प्रयुक्त होती है उसको मेन वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया के साथ में प्रयुक्त क्रिया कभी फर्स्ट आती है, कभी थर्ड आती है, कभी आईएनजी आती है। एक्स्ट्रा वर्ब हमेशा पैसिव आधारित वाक्यों में टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। व्यायाम सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए। पीछे से आगे चलें, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए, व्यायाम किया जाना चाहिए। वाक्य पैसिव का है, पीछे से आगे चले, सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए। यह सॉल्ट है, यह मीडियम सेंटेंस है। अब अपन कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो देखिएगा, एक्स्ट्रा वर्ब के बाद में जो भी शब्द आते हैं उनको ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रेडिक्ट कहा जाता है और विनायक इंग्लिश देसी तर्क इंग्लिश वर्ल्ड के अनुसार पैसिव में ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में जो भी शब्द होता है उनको एक्स्ट्रा वर्ड बोला जाता है। एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव पुअर हेल्थ। पीछे से आगे ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। कमजोर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, कमजोर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कमजोर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायाम
किया जाना चाहिए। जाना शब्द पैसिव का है। यह संकेत इस बात का कह रहा है क्रिया के हिंदी अर्थ में जा शब्द का प्रयोग हो जाता है। मस्ट बी टेकन किया जाना चाहिए, यह सॉल्ट है। सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए, मीडियम सेंटेंस है। और एक्स्ट्रा वर्ब के अलावा जो कोई भी शब्द वाक्य में हो उनको एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं। कमज़ोर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यायाम किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये विनायक इंग्लिश के अनुसार क्रिया आधारित 8 प्रमुख वाक्यों में से 3 प्रमुख वाक्यों का, कंप्लीट वाक्यों का इंग्लिश टू हिंदी कैसे होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब क्रिया आधारित 8 प्रमुख वाक्य होते हैं द विनायक इंग्लिश के अनुसार, जिसके जरिए आप 2020 स्टाइल में शीघ्र अपने पाठों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। होने को तो और भी क्रिया आधारित वाक्य है। और द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड की इस बुक में बहुत सारे सेंटेंस है, लेकिन 2020 स्टाइल में शीघ्र समझाने के लिए 8 प्रमुख वाक्यों का विशेष तौर से इसमें उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर एक्सरसाइज पर्याप्त है। उसका कैसे प्रयोग करना है, इंग्लिश के वाक्य लिखें, ढेरों इसमें एक्सरसाइज है। इंग्लिश के वाक्य लिखकर बुक्स को बंद करें, फिर उनका हिंदी अर्थ करें, मिलान करें, आगे बढ़ते रहें। 108 पेज तक ब्रेन में, छात्र के ब्रेन में इंग्लिश वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें की काबिलियत डाउनलोड हो जाती है। यूँ समझ लीजिए, ट्रांसलेट ऐप कैन बी डाउनलोड इन स्टूडेंट्स ब्रेन विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना किसी हिचकिचाहट के छात्र के दिमाग में ट्रांसलेट अनुवाद करके समझने की तकनीक को डाउनलोड किया जा सकता है। और अब आगे देखिएगा, इज मेड करना है। एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव का शॉर्ट वाक्य है। एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म आते जाति जाति शब्द लग जाता है, किया जाता है, किया जाता है। और एक्सरसाइज किए जाते हैं। आर लगा दो, आर मेड, एमिजार मेड, किए जाते हैं, किए जाते हैं। शॉर्ट सेंटेंस एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाते जाते लग जाता है। इफर्ट्स आर मेड, इफर्ट्स आर मेड टू अचीव, ये एक्स्ट्रा वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है और ये शॉर्ट सेंटेंस हो गया। हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, किए जाते हैं। अब 4 और 1 शब्द का हिंदी अर्थ करना है। हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये सेंटेंस हो गया मीडियम। शॉर्ट में केवल 2 शब्द होते हैं। एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म आते जाते जाते लगा दो, पीछे से आगे की ओर बढ़े पैसिव में। हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ये मीडियम सेंटेंस हो गया। और एक्स्ट्रा वर्ड के अलावा इसमें एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है।
efforts are made to achieve dreamable goal, of life। ये बड़ा सेंटेंस हो गया, इसका अपने को हिंदी अर्थ करना है। पीछे से आगे बढ़ें। जीवन के स्वप्निल लक्ष्य, पीछे से आगे बढ़ें। जीवन के स्वप्निल लक्ष्य, पीछे से आगे बढ़ें। जीवन के स्वप्निल लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्रयास किए जाते हैं। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पैसिव के वाक्य में क्या होता है? एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जब भी एमिजार वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें जाता जाते का प्रयोग करना होता है, और ये शॉर्ट सेंटेंस हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्ब तक हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा वर्ब के अलावा जो कोई भी शब्द उसमें जुड़ जाता है जिसको एक्स्ट्रा वर्ड कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ कैसे होता है जो देखिएगा। जीवन के स्वप्निल लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और इससे आगे क्रम में बढ़ते हुए ये अब तक शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस समझाने की चौथी स्टेप पूरी हो चुकी है, और 8 प्रमुख प्रकार के वाक्य सिंपल अगर पैसिव दोनों का संयुक्त रूप से सही अनुवाद करना आ जाता है तो फिर पाठों का हिंदी अनुवाद करना, न्यूज़पेपर का हिंदी अर्थ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत आसान है। और आगे देखिएगा। आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, यह वाक्य है। एमिजार का मतलब है से है, बीइंग का मतलब जा रही से है, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना है, बीइंग का मतलब जा रही से है। आपको कभी ऐसा ट्रांसलेट ऐप में देख के नहीं देखना है। माना कि इसका मान x के तहत बीइंग का अर्थ जा रही समझ लें तो अपने को ट्रांसलेट करना सहज हो जाता है। एमिजार का मतलब है से है, इसका मतलब सूचित करना है तो सूचित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। यह शॉर्ट सेंटेंस, और शॉर्ट से बाद में मीडियम सेंटेंस। ऑल विलेजर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, all villagers are being informed to take part का मतलब हिस्सा लेने के लिए। जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म होती है पैसिव आधारित वाक्य में टू लग जाता है और यहाँ पे ई भी लग जाता है। ये शॉर्ट सेंटेंस और ये मीडियम सेंटेंस। पीछे से आगे चलें, हिस्सा लेने के लिए, पीछे से आगे चलें, हिस्सा लेने के लिए सभी गांववासियों को हिस्सा लेने के लिए सभी ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। शॉर्ट और इसके बाद में मीडियम। पीछे से आगे चलें, ये शॉर्ट मीडियम है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड। हिस्सा लेने के लिए सभी गांव वासियों को सूचित किया जा रहा है, ये मध्यम सेंटेंस है।
और एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में अगर इसी वाक्य में कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश बोल्ड के अनुसार कैसे होता है जो देखिएगा। ऑल विलेजर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड टू टेक पार्ट इन आई कैंप एट विलेज। इसका हिंदी अर्थ करना है अपने को। पीछे से आगे की ओर बढ़ें। गांव में आंखों के शिविर में, गांव में आंखों के शिविर में, गांव में आंखों के शिविर में, गांव में आंखों के शिविर में हिस्सा लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, गांव में आंखों के शिविर में हिस्सा लेने के लिए सभी गांववासियों को या सभी ग्रामीणों को, सभी ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस में पीछे से आगे की ओर चलें। गांव में आंखों के शिविर में हिस्सा लेने के लिए सभी ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है। गांव में आंखों के शिविर में हिस्सा लेने के लिए सभी गांववासियों को या सभी ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है। ये कंप्लीट सेंटेंस 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्यों को 3 अलग अलग हिस्सों में विभक्त करके मैं समझा रहा हूँ। गत 35 सालों से मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एक छत के नीचे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र, MA BA के छात्र, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के छात्र के साथ 3-4 क्लास तक के छात्र, इन सब को एक छत के नीचे बैठ के समझाता हूँ। समझाना पहले शॉर्ट सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस के साथ मीडियम सेंटेंस, शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस पहले समझाता हूँ। आज से पहले वाले वीडियो में मैंने क्रिया आधारित प्रमुख 8 सिंपल और 8 पैसिव वाक्यों को समझाया। अगर क्रिया आधारित 8 सिंपल और 8 पैसिव के शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं तो फिर कंप्लीट सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बल्कि बहुत सहज होता है। और तीनों प्रकार के वाक्यों को क्रमबद्ध समझाने से छात्र में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मैंने देखा है, और जैसे ही 8 प्रमुख वाक्य क्रिया आधारित होते हैं फिर आप उनको ऐसे लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ कुछ भी लिखा दो इंग्लिश की, वो धनाधन हिंदी अर्थ कर देता है। बनने में तो एक और में 1 रन भी नहीं बनता है, मेडन भी हो जाता है। लेकिन जैसे शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस बताते हैं तो फिर वो 1-1, 2-2 रन नहीं ले सकता है, बल्कि हर गेंद पे 6 लगाता है। और यूँ समझ लो हर ओवर में 36 रन बन जाते हैं। तो यह जो टेक्निक है जो जिससे मैं आप बता रहा हूँ, शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस, इनका क्रमबद्ध अध्ययन इसी तरीके से करवाने के पीछे मुख्य लक्ष्य है छात्र रटे नहीं। छात्र अगर रुचि लेगा तो उसमें समझने की बौद्धिक एबिलिटी विकसित होगी। अगर छात्र कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो इंग्लिश को रटना शुरू कर देगा। और इंडियंस बहुत एक्सपर्ट होते हैं मेहनत करने में, समझने में नहीं आए तो भी वो पहाड़ जैसी पाठ्यक्रम को रट करके, याद करके 90+ अंक ले आते हैं। अब ऐसा परिश्रम औसत दर्जे का छात्र नहीं कर पाता है, इसलिए सिस्टमेटिकल समझाने से छात्र अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करना सीख जाता है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। क्रिया आधारित 8 प्रमुख वाक्य आज से पहले आपने नहीं देखा होगा या सुना नहीं होगा। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में टेंस पढ़ाते हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्मूले होते हैं, भूतकाल के 4 फॉर्मूले होते हैं, और प्रत्येक का नाम इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू होता है।
जानने को मुझे भी पता है, लेकिन मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य है छात्र धनाधन इंग्लिश सीखता रहे। वर बीइंग अरेंज्ड, अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना। वर बीइंग अरेंज्ड, मैं हर वाक्य समझा रहा हूँ लेकिन इसको नाम नहीं दे रहा हूँ। सहायक क्रियाओं के गठबंधन से जो अर्थ निकले वो अंग्रेजी की आत्मा होती है, और इस तरह के वाक्यों को शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। वर का मतलब था थी, वर का मतलब था थी, बीइंग का मतलब जा रहा जा रही। समझने के दृष्टिकोण से जा रहा जा रही, कृपया किसी ट्रांसलेट ऐप में ऐसा देखे नहीं। माना कि के तहत बीइंग का मतलब जा रहा जा रही, अरेंज का मतलब व्यवस्थित, तो व्यवस्थित की जा रही थी, व्यवस्थित की जा रही थी, व्यवस्थित की जा रही थी। यह शॉर्ट सेंटेंस पैसिव का रहते का सिंपल शॉर्ट सेंटेंस होता है। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्टों में एनजी, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्टों में एनजी का पैसिव वाक्य होता है बीइंग। वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग का मतलब जा रही, और वर्ब का मतलब थे व्यवस्थित, तो व्यवस्थित की जा रही थी। अब मीडियम सेंटेंस, चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड, चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड, चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन ग्राउंड, ये 4 और ये 1। मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी, मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी, मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी। ये मीडियम सेंटेंस, ये शॉर्ट सेंटेंस में 2 शब्द और ये 4 शब्द है। फॉर एक, मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी, और अब इसी में कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। Chairs were being arranged in ground to sit for guests during program. ये बड़ा वाक्य हो गया। कंप्लीट सेंटेंस में 5 शब्द तो होते हैं, लेकिन 5वां शब्द जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है वो देखिएगा। फॉर गेस्ट, ड्यूरिंग प्रोग्राम, 3 से 4 शब्द है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ईवी है, एक्स्ट्रा वर्ब। मेन वर्ब जो सहायक क्रिया के साथ प्रयोग हो उसको वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब बीइंग अरेंज व्यवस्थित की जा रही थी, ये बड़ा वाक्य सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। पीछे से आगे चलें। कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए, कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए बैठने के लिए, बैठने के लिए मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी, कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी। कैसे होता है तो देखिएगा। कार्यक्रम के दौरान, पीछे से आगे बढ़े, पैसिव का है। कार्यक्रम के दौरान
मेहमानों के लिए, बैठने के लिए मैदान में कुर्सियाँ व्यवस्थित की जा रही थी। ठीक आगे बढ़ते हुए 3 अलग अलग हिस्सों में वाक्यों को इसलिए समझाया जा रहा है, और इस तरीके से आज से पहले इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करना, समझाना किसी ने प्रारंभ नहीं किया। गॉड गणेशा ने मेरे को छात्रों में इंग्लिश रटने की आदत छूटे तथा छात्र दिल खोलकर अंग्रेजी सीखे, समझे और बोले, इसके लिए उन्होंने मेरे को 3 अलग अलग हिस्सों में समझाने के लिए प्रेरित किया। गॉड गणेश के आशीर्वाद से ही मैं इस बुक को लिख पाया हूँ। द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड, और गॉड गणेश के आशीर्वाद से भारत सरकार ने मुझे इसका कॉपीराइट भी दे दिया। इस तकनीक की मूल विशेषता है कि इसमें कहीं भी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल नियमों का उल्लेख नहीं है। इससे छात्र सहजता से सीख जाता है। आगे देखिएगा, वाज कट। वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का पैसिव होता है। सेकंड फॉर्म का जब पैसिव होता है तो उसका वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये थर्ड फॉर्म है, काटना तो काटे गए, काटे गए। अब वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही गया गई लगा दें। ते थे पहचान आती है तो उसमें जाते थे लग जाता है। भूतकाल के अतीत को वर्तमान काल के संदर्भ में याद करने पे ऐसे में 10% दुर्लभ पहचान होती है सेकंड फॉर्म की, उसमें ते थे लगता है। और ते थे आधारित वाक्यों का पैसिव बनाते तो उसमें जाते थे लगता है। ये 80% वाक्य जो ट्रांसलेट के दृष्टिकोण से होते हैं उसमें वाक्य के एंड में हैतागा नहीं होता है वर्तमान काल, था भूतकाल और गा भविष्य काल के पहचान, हिंदी में पहचान के संकेतक होते हैं। और हिंदी वाक्य के एंड में जब तीनों शब्द नहीं आते हैं तो ये सेकंड फॉर्म का अर्थ होता है सिंपल में। और पैसिव में जब सेकंड फॉर्म का अपन पैसिव अर्थ करते हैं तो उसमें वाज और वर्ब की तरफ हम गया गए लगा देते हैं। वर्क कट, वाज कट काटे गए, वर्क कट काटे गए, वर्क कट काटे गए। और इससे बड़ा शब्द हो गया ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, वर्क कट, वर्क कट आउट ऑफ विलेज, आउट ऑफ विलेज। यह शॉर्ट और ये मीडियम काटे गए। गांव के बाहर हरे पेड़ों को, गांव के बाहर, गांव के बाहर हरे पेड़ों को काटा गया। गांव के बाहर हरे पेड़ों को काटा गया या काटे गए। ये मीडियम सेंटेंस वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब अपन कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ग्रीन ट्रीज, कंप्लीट सेंटेंस, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, वर्क कट आउट ऑफ विलेज, टू बिल्ड नेशनल हाईवे, ये सबसे बड़ा सेंटेंस है। वाक्य पैसिव का पीछे से आगे बढ़े। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए
हरे पेड़ों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए शहर के गांव के बाहर, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए गांव के बाहर हरे पेड़ों को काटा गया। हरे पेड़ों को काटे गए या काटा गया। पैसिव का है नेशनल हाईवे, पीछे से आगे बढ़े, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए गांव के बाहर हरे पेड़ों को काटा गया। लास्ट सेंटेंस है क्रिया आधारित कंप्लीट सेंटेंस। द विनायक इंग्लिश के अनुसार क्रिया आधारित 8 प्रमुख वाक्य होते हैं। 2020 स्टाइल में द विनायक इंग्लिश के अंदर 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्यों का वर्णन किया गया है। 5 वाक्य टेंस आधारित होते हैं और विल कैन मस्ट मॉडल आधारित क्रियाएं होती है। इससे पहले शॉर्ट और मीडियम को संयुक्त रूप से अलग अलग समझाया गया, सिंपल और पैसिव को, और आज पैसिव आधारित कंप्लीट सेंटेंस समझा रहा हूँ, वो भी फिर 3 अलग अलग हिस्सों में। वर बीइंग इंस्पायर्ड, वाजवर वर्ग की पश्तों में एनजी में राहत आ रही थी लगता है, और वाजवर वर्ग की पश्तों में एनजी का पैसिव फॉर्मेट होता है। वाजवर बीइंग वर्ग की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। बीइंग का मतलब जा रहा जा रही से है, वाजवर का मतलब था थी से है। हैव बीन इंस्पायर्ड, ये तो मैंने पहले बता दिया था। हैव बीन इंस्पायर्ड, हैव बीन इंस्पायर्ड, हैव बीन इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित करना होता है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। हैव हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रेरित किया गया है। प्रेरित किया गया है। जिस क्रिया से कार्य पूरा हो जाता है उसके क्रिया के हिंदी अनुवाद के में गया गया लगता है, और शेष सभी क्रिया आधारित वाक्यों में जा शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे गया का कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता, वाक्य पैसिव का है। हिंदी आधारित वाक्य से यहाँ से पकड़ में आता है कि ये वाक्य पैसिव का है। और पैसिव आधारित वाक्य में जब हैव के साथ बीन लग जाता है और थर्ड फॉर्म है लग जाता है तो ये शॉर्ट सेंटेंस है पैसिव का। और अब all people have been inspired to give up, ये एक्स्ट्रा वर्ब हो गई। इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रेरित किया गया है। पीछे से आगे बढ़े, छोड़ने के लिए, सभी लोगों को छोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, सभी लोगों को, सभी लोगों को प्रेरित किया गया है। प्रेरित किया गया है, यह वाक्य पैसिव का। शॉर्ट, ये मीडियम। शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस के बाद में एक्स्ट्रा वर्ब के बाद में जो कुछ भी लिख दिया जाता है वो एक्स्ट्रा वर्ड होता है। एक्स्ट्रा वर्ब के साथ में जो कुछ भी वाक्य जुड़ते ही वाक्य कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है द विनायक इंग्लिश के अनुसार। और देखिएगा, all people have been inspired to give smoking, स्मोकिंग का मतलब हो गया धूम्रपान, फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर लाइफ। यह सबसे बड़ा सेंटेंस है, इसको कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। कंप्लीट सेंटेंस के अंदर
क्रियाधारित पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आती है, एक्स्ट्रा वर्ब आती है, और उसके अलावा जो कोई भी शब्द बचे उसको एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं। और अपने को हिंदियत करना सबसे पहले सॉल्ट का हैव हैज बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म में गया गया लगता है, प्रेरित किया गया है। और पीछे से आगे बढ़ें, फॉर बेटर लाइफ, एक्स्ट्रा वर्ड, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए धूम्रपान, अच्छे जीवन के लिए धूम्रपान को त्यागने के लिए, त्यागने के लिए या फिर छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए या फिर छोड़ने के लिए, बाद में इसका सभी व्यक्तियों को या सभी लोगों को प्रेरित किया गया है, सभी लोगों को प्रेरित किया गया है। ये इस तरीके से द विनायक इंग्लिश देसी तर्क का इंग्लिश बोल्ड के क्रिया आधारित पैसिव का आखिरी स्टेप है, क्रमबद्ध रूप से समझाया गया शॉर्ट मीडियम के जरिए, जिससे कि छात्र रटे नहीं समझे। जब छात्र समझने में असमर्थ होता है तो वो रटने लग जाता है, रटने में काफ़ी समय खर्च होता है, और रटना हर छात्र के लिए संभव नहीं होता है। इससे वो नीरस हो जाते हैं, और नीरस हुआ जब कोई छात्र नीरस हो जाता है तो फिर जीवन में अच्छी इंग्लिश कैसे सीख सकता है। और गॉड गणेशा ने मेरे को प्रेरित किया है कि छात्रों को इस तरीके से इंग्लिश सिखाया जाए कि ट्रेडिशनल नियमों का तनिक भी उल्लेख ना हो, ताकि छात्र में सीखने के दौरान रोमांच बना रहे, और जब रोमांच बना रहेगा तो वो सीखना शुरू कर देगा, सीखना शुरू कर देगा तो पाठों का हिंदी अनुवाद करना हो जाता है। तो देखिएगा, अच्छे जीवन के लिए धूम्रपान, अच्छे जीवन के लिए धूम्रपान त्यागने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया गया। ये पूरे वाक्य हो गए द विनायक इंग्लिश देसी तर्क का इंग्लिश बोल्ड के अनुसार। और अगर आपके पास ये पुस्तक हो तो 8 प्रमुख सिंपल सेंटेंस, क्रिया आधारित सिंपल और पैसिव शॉर्ट मीडियम सेंटेंस इसमें होते ही हैं, और उसी के शॉर्ट और मीडियम के बाद में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। इस तरीके से यह है विनायक इंग्लिश का तीसरा चरण आज पूरा हो जाता है। पहले चरण में क्रिया आधारित 8 प्रमुख सिंपल शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। सेकंड चरण में 8 प्रमुख सिंपल सेंटेंस होते हैं, उन्हीं वाक्यों के पैसिव वाक्य शॉर्ट और मीडियम संयुक्त रूप से सिखाए जाते हैं। और उसके बाद में थर्ड स्टेप होती है कंप्लीट सेंटेंस सिखाना। शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस सिंपल और पैसिव होने के बाद में मैं उनको कंप्लीट सेंटेंस सिखाता हूँ। कंप्लीट सेंटेंस से आशय जिस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड हो, ऐसे वाक्यों को कंप्लीट सेंटेंस बोलता हूँ। और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के वाक्य कानून नियमों में इस तरह के वाक्यों को क्या बोलते हैं उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका हटकर है। आप जब भी अंग्रेजी सीखें तो द विनायक इंग्लिश देसी तर्क का इंग्लिश बोल्ड के अनुसार ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल नियमों से अगर बचना है तो जैसा हम बोल रहे हैं उसी अंदाज में लिखने, समझने और बोलने का अभ्यास करें। निसंदेह आप इस थर्ड स्टेप से गुजरने के बाद आप अपने इंग्लिश के लेक्सिक में अनुवाद करने की एबिलिटी को ब्रेन में डाउनलोड कर चुके होते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस पूरे होते हैं, मैं उन छात्रों को, मेरी एक सेकंड बुक है द विनायक इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर परीक्षा उपयोगी हर सामग्री होती है। उन वाक्यों में मिश्रित वाक्य आते हैं,
मिश्रित से मतलब हो गया, कभी आर्ट में से सिंपल कहा जाता है, कभी पैसिव कहा जाता है। इस तरीके से वाक्यों को मिलाने पर वो वाक्य मिक्सर हो जाते हैं। और कंपोजिशन करते करते जैसे कंपोजिशन की उसकी हिंदी ओके जाती है, तो फिर मैं ऐसे छात्रों को प्रारंभ में अपने पाठों के 4-5 लाइनों का मैं हिंदी अनुवाद करने के लिए प्रेरित करता हूँ। थोड़ा उसको अटपटा लगता है, मुझे मालूम है। कभी भी कोई नया काम किसी से करवाएंगे तो उसको टाइम तो लगेगा, हिचकिचाहट होगी, लेकिन दिन ब दिन 2-4 दिन बाद उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से छात्र अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। और जब छात्र इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद कर देते हैं स्वयं के स्तर पर समझकर, तो फिर इससे बढ़िया अचीवमेंट और क्या होती है। और द विनायक इंग्लिश छात्रों से ऐसा रिजल्ट आउटपुट बाहर निकलाने के लिए जानी जाती है। आप अगर छात्र हैं तो द विनायक इंग्लिश देसी तर्क इंग्लिश वर्ल्ड का प्रयोग करें। अगर आप गुरुजी हैं तो छात्रों को इस तरीके से पढ़ाएं, रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। हालांकि आजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी छात्र अपने दिल खोल कर नए इंग्लिश बोल पाते हैं, ना स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट है, ना इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करने में। आगे फिर मैं क्रमबद्ध मिलता रहूँगा। धन्यवाद।